गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने नाउन चैप्टर को जो हमारा टॉपिक है नाउन, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। एंड नाउन की डेफिनेशन एंड वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन को भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके सभी काइंड्स ऑफ नाउन को डीपली डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम प्रॉपर नाउन कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब उसके नेक्स्ट कॉमन नाउन पे चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड देखते हैं क्या है कॉमन नाउन के अंदर। सो आई होप स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन क्लियर था कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए कि नेम के लिए हम प्रॉपर नाउन यूज करते हैं। यहाँ पे हम देख चुके थे, जैसे विराट कोहली हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, इंडिया, गुजरात, शताब्दी एक्सप्रेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ताजमहल, जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स थे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉमन नाउन्स की तरफ। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कॉमन नाउन्स यानी कि जो अपने आप में पर्टिकुलर ना हो, विशिष्ट ना हो, यानी कि आम हो, उस जैसे बहुत सारे हो, उन्हें हम कहते हैं कॉमन नाउन्स। डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं, वो शब्द हैं दैट रिप्रेजेंट कॉमन पीपल, जो आम लोगों को, चाहे फिर वो पीपल हो, प्लेसेस हो, एनिमल्स हो, या थिंग्स हो, या कोई वस्तु हो, उसे रिप्रेजेंट करे ऑफ सेम क्लास और काइंड, यानी कि सेम क्लास और सेम काइंड के वो हों, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, कॉमन नाउन कहलाएंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल्स, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स, जो कैमल्स हैं वो डेजर्ट कंट्रीज में मिलते हैं। इज इट क्लियर। तो क्राइटेरिया सेम रहेगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें नाउन्स को पहचानना है, ठीक है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन तो ये हम बाद में देखेंगे, ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले हमें ये पहचानना आना चाहिए कि इनमें, इस सेंटेंस में नाउन्स कौन कौन से हैं। तो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, एनिमल का तो ये हो जाएगा नाउन। आर नहीं हो सकता, फाउंड नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कोई नाम नहीं है। डेजर्ट, यस, डेजर्ट भी अपने आप में एक नाउन। डेजर्ट नाम होता है ना ऐसी जगह का जहाँ पे न पेड़ पौधे उगते हैं, न वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, फर्टाइल लैंड नहीं होती वहाँ पे, वेजिटेशन वहाँ हमें देखने को मिलती नहीं है, और लोग भी वहाँ पे नहीं रहते हैं। सो सच काइंड ऑफ प्लेस इज कॉल्ड डेजर्ट। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, बीहड़ कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। ये सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। तो क्या है, डिफरेंट नेम्स, मैंने क्या कहा, डिफरेंट नेम्स है एक जगह का, ठीक है। नेम है, दैट्स व्हाई इट विल कम अंडर नाउन। और कंट्रीज, देशों को हम देश ही, कंट्रीज ही क्यों कहते हैं, क्योंकि वो नाम रखा गया है। तो कंट्रीज भी अपने आप में क्या है स्टूडेंट्स, नाउन है। सो वी हैव सेलेक्टेड नाउन्स इन दिस सेंटेंस। हमने इस सेंटेंस में, वाक्य में नाउन्स तो ढूंढ लिए, बट अब इसके बाद हमें देखना है कॉमन नाउन कौन से। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सब कॉमन नाउन्स ही है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर नाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज कैमल, कैमल किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। ऊंट तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखो अभी आपने डेफिनेशन में क्या देखा था, एनिमल ऑफ सेम क्लास और काइंड। एक तरह के बहुत सारे जब एनिमल्स हो तो कैमल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो कोई पर्टिकुलर नहीं है, विशिष्ट नहीं है, दे आर ऑल कॉमन। इसलिए ये क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन। डिनोट कर रहा हूं सी एन से। डेजर्ट, अब डेजर्ट स्टूडेंट्स, आपने अगर थोड़ा बहुत देखा होगा, ज्योग्राफी का आपको हल्का सा नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि डेजर्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डेजर्ट है दुनिया में। हो सकता है कि आपने सहारा डेजर्ट का नाम सुना हो, बट सहारा डेजर्ट इज नॉट द ओनली डेजर्ट इन दिस वर्ल्ड। इकलौता डेजर्ट वो नहीं है, ऐसे बहुत सारे डेजर्ट है इंडिया में। थार डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट्स, अगर आप उनके बारे में स्टडी करेंगे तो हर कॉन्टिनेंट में, कंट्रीज में आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि डेजर्ट भी बहुत सारे। तो डेजर्ट विशिष्ट पर्टिकुलर तो नहीं है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉमन नाउन। एंड देन कंट्रीज, देश,
राष्ट्र, बहुत सारे राष्ट्र हैं, ठीक है। right? तो कॉमन नाउन, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? Next example, students. My neighbor lives in a big house with a lovely garden. Now try to find out the nouns in this sentence. कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में, इस वाक्य में नाउन्स ढूंढने की। तो नाउन्स यानी कि आप नाम ढूंढेंगे, ठीक है। नाम बच्चों, नेबर हम किन्हें कहते हैं? जो हमारे आसपास पड़ोस पड़ोस में रहते हैं हम कहते हैं अपने नेबर। तो दे आर नेबर्स, उनका नाम रखा गया पड़ोसी, नेबर्स। तो ये एक नाउन हो गया। लिव्स नाउन नहीं है, इन बिग, ये सब नाउन नहीं। हाउस, जहां हम रहते हैं उसे हम हाउस कहते हैं, तो एक नाउन हो जाता है। फिर और लवली, ये भी नाउन नहीं है बच्चों, ये नाम नहीं है किसी के। गार्डन, यस, जहाँ हम घूमते हैं, जहाँ ट्रीज है, प्लांट्स हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जहाँ हम खेलते हैं, वॉक करते हैं, जहाँ पे स्विंग्स वगैरह बच्चों के लिए झूले झूले वगैरह लगाए रहते हैं, वो उसे क्या कहते हैं बच्चों? गार्डन कहते हैं। तो गार्डन भी एक नाम है एक जगह का। ये सारे नाम हो जाते हैं, नाउन। नेबर्स आर कॉमन, ठीक है, नेबर्स कोई भी हो सकते हैं। हाउस, घर कोई सा भी हो सकता है, बहुत सारे घर हैं। गार्डन इज ऑल्सो नॉट पर्टिकुलर, गार्डन भी बहुत सारे गार्डन हो सकते हैं। दैट्स व्हाई ये सब के सब क्या होंगे स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन। जस्ट दे फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन की डेफिनेशन, परिभाषा को क्या कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं। There are some other examples that have been shown through these pictures. Just like this, boy, boy यानी कि लड़का। अब बॉय क्या सिग्निफाई कर रहा है बच्चों? बहुत सारे बॉयज का एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये लड़का कोई भी हो सकता है। तो एक बड़े ग्रुप को, पर्सन ऑफ, पीपल ऑफ सेम क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपने आप में पर्टिकुलर नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया भर के बॉयज को, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉमन नाउन। फ्रूट, फ्रूट भी रिप्रेजेंट करता है बच्चों, कोई पर्टिकुलर फ्रूट नहीं बताया गया है। ये भी फ्रूट, वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स को, उनके क्लास, उनके काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉमन नाउन। कैट, कैट भी, जितनी भी कैट्स हैं, कैट फैमिली है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक फैमिली को, एक क्लास को, काइंड को, ऑफ कॉमन टाइप। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉमन नाउन। तो ये भी अपने आप में क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन है, ठीक है। तो आई होप आपको जो कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन। एज वी रीड अर्लियर, दीज रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये वर्ड्स? ये ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये ग्रुप्स पीपल, आदमियों का हो सकता है, एनिमल्स, जानवरों का हो सकता है, और वस्तुओं का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है। कंसिडर्ड एज वन, और जहां पे पूरा ग्रुप एक कंसिडर किया जा रहा हो, एज अ वन यूनिट कंसिडर किया जा रहा हो, दोज वर्ड्स रिप्रेजेंट कलेक्टिव नाउन, ठीक है। वो कलेक्टिव नाउन्स के अंदर कैटेगरी में आ जाते हैं। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आता है आपकी स्क्रीन में, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। अ फ्लॉक ऑफ शीप्स यानी कि भेड़ों का जो झुंड होगा वो कहलाएगा बच्चों फ्लॉक। तो हमने भेड़ों के झुंड को क्या कह दिया, फ्लॉक कह दिया। और ये फ्लॉक क्या कह रहा है, फ्लॉक ऑफ शीप्स। ये फ्लॉक के अंदर कितनी भी शीप्स हो सकती हैं। जैसे मैं यूं कह सकता हूं कि व्हेन आई वाज कमिंग टू माय ऑफिस आई सॉ फ्लॉक क्रॉसिंग द रोड। आई सॉ अ फ्लॉक क्रॉसिंग द रोड। तो मैंने बहुत सारी शीप्स को सिर्फ और सिर्फ एक नाम से ही क्या कर दिया, एक ग्रुप में कैटेगराइज करके कह दिया फ्लॉक। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दीज वर्ड्स आर नोन एज कलेक्टिव नाउन्स। बीज, वैसी मधुमक्खियों या मक्खियों के झुंड को हम कहेंगे स्वॉर्म ऑफ बीज। तो एक वर्ड के अंदर बहुत सारी बीज आ गई, एक पूरा ग्रुप आ गया है बीज का, तो ये क्या होगा बच्चों, आपका कलेक्टिव नाउन होगा, जिसे हम कहेंगे स्वॉर्म। उसी तरह से होता है म्यूजिशियंस, जहां बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं उसे कहते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो क्या कह रहा है, ये जो बैंड है ये बहुत सारे म्यूजिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये होगा कलेक्टिव नाउन। There are few other examples also in this picture. A class of students. स्टूडेंट्स की क्या होती है बच्चों, जहां पूरे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उसे हम क्लास कहते हैं ना। जैसे कि अगर मुझे आई एम सिटिंग इन अ क्लास एंड आई वांट टू गो आउट एंड विद आई वांट माय स्टूडेंट्स टू अकम्पनी मी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ चले, तो क्या मैं एक एक स्टूडेंट का नाम लेके कहूंगा कि तुम मेरे साथ आओ, कम विद मी, कम विद मी, या फिर मैं सीधा ये करूंगा, कहूंगा, कह सकता हूं कि क्लास फॉलो मी और क्लास कम विद मी। ठीक है, तो उस क्लास के अंदर, उस क्लास में मौजूद सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द होल, all the students of the sitting in that room. So that's why it is also collective noun. Now a pride of lions, यानी कि शेरों के झुंड को क्या कहा है बच्चों, प्राइड। a flock of sheep तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अब क्लियर हो गया है कि कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या रहता है। तो आप इतना नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। Now let's see the next kind of nouns, that is material nouns. So as we discussed earlier students, material nouns क्या describe करते हैं, these are words, ये वो शब्द हैं that stand for the matter, जो ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस या कोई चीज है, कोई थिंग है, उसका मैटर क्या है, वो उसका सब्सटेंस क्या है, वो किस चीज से बनी है, किस मटेरियल से बनी है, इस चीज को जो वर्ड्स रिप्रेजेंट करें, दोज आर मटेरियल नाउन्स। These are the words that stand for the matter or substance of which things are made, जिस चीज से वो बनी है। तो आई होप आपको बच्चों डेफिनेशन क्लियर है। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अनीशा वांटेड टू बाय सम ज्वेलरी इन गोल्ड। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों, ज्वेलरी जो है उसका मटेरियल आप लोगों को बताया जा रहा है कि उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए। उसको ऐसी, अनीशा को एक ऐसी ज्वेलरी चाहिए जो किसकी बनी हो, गोल्ड की बनी हो। तो जो ज्वेलरी का सब्सटेंस या फिर ज्वेलरी का मटेरियल हमें बता रहा है, दैट इज गोल्ड, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन। द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री। हमें यहाँ क्या बताया गया कि जो बैट है वो वुड से बना है, वो लकड़ी का बना है। तो हमें मटेरियल के बारे में पता चल रहा है, तो वुड इज मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। जो फोन है वो प्लास्टिक और मेटल का बना है, यानी कि प्लास्टिक और जो मेटल है वो उसके क्या है, मटेरियल। द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक दैट फोन। तो ये क्या होंगे बच्चों, आपके मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स होंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दीज थ्रू पिक्चर्स। यहाँ पे आपको एक पर्स देखने को मिल रहा है, और ये पर्स का किस मटेरियल से बना है, इट इज रिटन बिलो, दैट इज लेदर। ये जो पर्स है ये लेदर का है। तो लेदर इसका क्या हो गया बच्चों, मटेरियल, जिस मटेरियल से ये बना है। सो दिस इज ऑल्सो मटेरियल नाउन।
और ये जो आप कप देख पा रहे हैं ये किसका बना है, ये प्लास्टिक का बना है, तो इट इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। आई होप स्टूडेंट्स आपको मटेरियल नाउन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट टाइप है इसका नाउन्स का, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? दीज आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट, ये वो वर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्वालिटी को, किसी आइडिया को या फिर किसी फीलिंग को। ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट सीधा से। गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले क्लासिफाई कीजिए कि चेक कीजिए कि नाउन्स कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे नाउन्स हैं यहाँ पे, जितना तो आप सीख ही चुके हैं बच्चों कि आप देखते ही बता दें कि गांधी जी यहाँ पे नाउन है, ट्रुथ यहाँ पे नाउन है एंड नॉन वायलेंस। बट गांधी जी कौन से नाउन है बच्चों, ये बताइए। गांधी जी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये भले ही नाउन है बट इट इज प्रॉपर नाउन। वेरी गुड, गांधी जी प्रॉपर नाउन है। बट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एक ऐसे नाउन है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं और एक आइडिया को भी आप कह सकते हैं, एक आइडिया भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये या तो क्वालिटी है या फिर ये एक आइडिया है। सत्य के मार्ग में चलना, अहिंसा को फॉलो करना, ये एक आइडिया हो सकता है, एक फिलॉसफी हो सकती है, क्वालिटी भी हो सकती है। तो ये क्या होंगे बच्चों? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। इसलिए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस दोनों के दोनों क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए एन से। और एक और क्लू आपके पास ये है, मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो चीजें आ जाती हैं विच वी कैन नॉट सेंस, जिनको हम अपने सेंसेस, 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो क्या आप ट्रूथ को देख सकते हैं? सत्य को देख सकते हैं? नहीं। क्या आप उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या सूंघ सकते हैं? नहीं, इन दोनों में से हम कुछ भी नहीं कर सकते। इधर वी कैन टेस्ट, टच, सी, स्मेल एंड वन मोर थिंग, या टेस्ट। हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो हम अपनी 5 सेंसेस से जिन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो चीजें किसमें आ जाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड मेमोरीज आर सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दो हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं, एक चाइल्डहुड और एक जॉय। तो चाइल्डहुड क्या है स्टूडेंट्स? चाइल्डहुड एक स्टेट है। ठीक है, ये एक स्टेट है, एक अवस्था है, जिसे हम कह सकते हैं एक अवस्था है। बट क्या ये अवस्था देखी जा सकती है? क्या आप बचपन को देख सकते हैं? हाँ, बचपन के उस वक्त को देख सकते हैं, बचपन के बचपन में वो पर्सन कैसा था ये देख सकते हैं, बट आप बचपने को नहीं देख सकते। ठीक है, एंड ऑल्सो जॉय। जॉय यानी कि खुशी। क्या आप खुशी को, एक खुश व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं दिख सकती। ठीक है, खुशी नहीं दिखती। ना आप खुशी को टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं। सो दीज वर्ड्स कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाती हैं। इन द सेम वे, लास्ट एग्जांपल, द एलिफेंट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ। यहाँ पे दो नाउन देखने को मिल रहे हैं, एक एलिफेंट और एक स्ट्रेंथ। एलिफेंट हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, बताइए, कॉमन नाउन। वेरी गुड, ये कॉमन नाउन है, बहुत सारे एलिफेंट्स होते हैं और क्योंकि हम एलिफेंट्स को टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये तो कॉमन नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर नहीं आएगा। लेकिन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। ठीक है, ताकत दिखती तो नहीं है,
ठीक है, तो ये क्या होगी बच्चों आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट ये नाम तो है, इट्स अ नेमिंग वर्ड। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे स्टूडेंट जिनको आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं। यू कैन सी दिस पर्सन, ही इज एंग्री एंड व्हाट ही इज शोइंग, एंगर। तो एंगर हो गया आपका, फेवरेट हो गया, ब्रेवरी बहादुरी हो गई, फ्रेंडशिप दोस्ती हो गई, और चाइल्डहुड तो हम पहले ही देख चुके हैं। ये सब क्या है, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने आज नाउन्स और वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन्स को भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू और कैसे नाउन को चेंज करेंगे, एंड देयर आर फ्यू अदर नाउन्स आल्सो, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।